हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। हालांकि मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ इस चैनल पर और उम्मीद रहेगा कि अब रेगुलर ही रहूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किसी ना किसी एग्जाम में इससे 1 से 2 सवाल रहता ही है और इसको हम बारीकी से समझेंगे। 2-3 मेथड है जिसमें मेन हमारा जो मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड जो है रेशियो मेथड, उससे हम अधिक से अधिक सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके कुछ टर्म हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। एक है हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लागत मूल्य कहते हैं। दूसरा है हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और तीसरा है हमारा एमपी, जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 100 रुपए का एक बैट खरीदता है और उस बैट को बेचने के उद्देश्य से उसने उस नए बैट पर 140 रुपए का स्टिकर लगा दिया। तो 140 रुपए का जो स्टिकर लगाया वो हमारा हो गया मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब जो उस बैट का मूल्य है वो क्या है, 140 रुपया है। उस बैट को एक कस्टमर गया खरीदने के लिए। तो ज्यादातर हम जो देखते हैं, जो किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदने जाएं तो कस्टमर की इच्छा रहती है कि हमें डिस्काउंट दिया जाए, छूट दिया जाए। तो हालांकि अगर 100 रुपए का उस दुकानदार ने पहले खरीदा था और 140 रुपए का उसने स्टिकर लगा दिया, तो कस्टमर को जो है उसने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। उसने कस्टमर ने 120 रुपए में उस बैट को खरीदा। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस जो निकलता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच निकलता है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि इस में कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर हम छूट देने की बात करें, डिस्काउंट की बात करें, तो वह हमेशा सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच दिया जाता है। यानी जो वस्तु 100 रुपए का था वह 140 का हो गया है, अंकित मूल्य उसका 40 है। कस्टमर को 20 रुपए का उसने छूट भी दे दिया, तब भी जो है दुकानदार को प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने रुपए का, 20 रुपए का। बात समझ में आया? तो इसके कुछ टर्म्स हैं। तो ज्यादातर जो है ग्राहक भी खुश हो जाते हैं जो हमको छूट मिला, और दुकानदार खुश है कि उसे लॉस भी नहीं हुआ। तो इसके कुछ टर्म्स यही थे, जो मेन बेसिक जो टर्म्स हैं, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम उसे बोलेंगे जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं अपने जेब से पैसे खर्च करके। सेलिंग प्राइस उस वस्तु को, जिस वस्तु को हम बेच रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट के उद्देश्य से ही हम क्यों ना बेचें, जो बेचते हैं जिस मूल्य पर, वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। और जो भी आर्टिकल है, जो भी हमारा मतलब जो है वस्तु है, उस पर हम कोई अपना लेबल देना चाहते हैं, जैसे ये 100 रुपए का था, मैंने 140 रुपए का उस पर लेबल चिपका दिया, तो अब वो अंकित मूल्य कितना हो गया, हमारा मार्केट प्राइस। उसे ही हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। तो अब कुछ टर्म्स जानेंगे परसेंटेज के, जो हमें याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो उसको कैसे निकाला जाता है वो भी हम सिखाएंगे। ये कुछ परसेंटेज हैं और परसेंटेज के लिए कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं। अगर सवाल में अगर हमसे इस तरह का परसेंटेज दिया रहेगा
तो उसको हमको निकालने में थोड़ा जो है मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हम इसे आसानी से 2 से 5 सेकेंड में, मिनट में जो है हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 1 अगर हमेशा 100% होता है तो हाफ जो है इसका 50% होगा। 1/3 इसका 33.1/3% या 33.33% होगा। 1/4 का मतलब हुआ कि ये 25% है। 1/5 20% है। 1/6 यानी 16.2/3% या 16.66%, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। 1/7 14.2/7% या 14.28%। 1/8 12.1/2% या 12.5%। तो इस तरह से आपको सवाल में या तो इस तरह का दिया जा सकता है या इस तरह का दिया जा सकता है। तो अगर आपको इनका फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो कोई भी सवाल का जवाब हम बहुत जल्दी से दे सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको, या नहीं याद है इसको निकालते कैसे हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा किसी सवाल में है 33.1/3%, इसको मुझे फ्रैक्शन में निकालना है। तो हम जानते हैं कि इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 33.1/3% का मतलब है कि 33 या 99 और 1 100, नीचे 3 और प्रतिशत लगा हुआ है। प्रतिशत का मतलब क्या, 1/100। इसको हम 1/100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकला ये 1/3। मान लीजिए मुझे दे दिया गया है 25%। 25% का मतलब क्या, 25 1/100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा, 1/4। तो इस तरीके से जो है हम निकाल भी सकते हैं। निकालने से अच्छा है कि कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद हो जाए, परसेंटेज वैल्यू के कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए तो उसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब कुछ सवाल लेंगे, सवाल को देखेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल है एक हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट प्राइस है 12,000, प्रॉफिट है 30%। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। इसको मेथड फर्स्ट पहले मैं बता देता हूँ कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए 12,000 है, तो 12,000 का 30%, तो 30%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3,600 इसका क्या निकला, प्रॉफिट निकला। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस का मूल्य कितना है 12,000, यानी ये सीपी है, और प्लस हम क्या करेंगे प्रॉफिट। तो सीपी है हमारा 12,000, प्रॉफिट कितना है 3,600 का, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया 15,600 रुपया। लेकिन हम एग्जाम के पर्पस से देखें तो हम फर्स्ट मेथड को इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि इतना लेंथी प्रोसेस हमको करना ही नहीं है। तो चलते हैं अब देखते हैं सेकेंड प्रोसेस इसका क्या है।
पर सेकेंड। हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में 100% होता है कॉस्ट प्राइस। तो 12,000 कॉस्ट प्राइस अगर 100% है और 30% का हमें प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 130%। डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर भी हमारा कितना आएगा 15,600। इससे क्या हुआ कि अगर हम डायरेक्ट 130% का निकालें 12,000 का 130% तो डायरेक्ट हमारा सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकल गया कि 15,600 रुपया। इससे हमको एक स्टेप कम में ही काम हो गया। जो आंसर 2 स्टेप में आता वो आंसर 1 ही स्टेप में आ गया। इससे भी अच्छा है हमारा रेशियो मेथड, और हम ज्यादातर जो क्वेश्चंस करेंगे वो रेशियो मेथड की ही मदद से करेंगे। तो अब रेशियो मेथड हम जानेंगे। तो अब जो है हमारा तीसरा मेथड है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड में हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। इसमें हमारा प्रॉफिट कितना है 25%। मैंने अभी बताया था कि आपको 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। तो ये जो 4 है हमारा नीचे वाला वैल्यू, ये हमेशा होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला जो वैल्यू है ये या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा सीपी कितना है 4 है, ठीक। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब हुआ कि ये 4 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 5 हमारा क्या होगा एसपी होगा, तभी ना हमारा प्रॉफिट होगा। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना 4 से क्या हो गया होगा 5 हो गया होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 24,000। कॉस्ट प्राइस से हम इसको डिवाइड करेंगे, और पूछ क्या रहा है हमसे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। ये हमारा कितना हो गया 6,000 और 6 पंचे 30,000। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो हमारा क्या हुआ 30,000 रुपया हुआ। यानी कॉस्ट प्राइस 24,000 था, 25% लाभ कमाया तो उसने कितने में बेचा था उस वस्तु को 30,000 रुपया। तो इस तरीके से जो है हम रेशियो मेथड से कोई से जल्दी सवाल को हम हल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का सवाल क्यों ना हो, कितना ही जो है हार्ड क्वेश्चंस क्यों ना हो, हम रेशियो मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद करना पड़ेगा। इसमें भी हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो होगा वो हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, ये 5 हो गया। अगर लॉस होता तो 4 में 1 माइनस हो जाता, तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाता 3 हो जाता। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, और ज्यादातर क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा आपको रेशियो मेथड से। धन्यवाद आज के लिए, हैव ए नाइस डे।